आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर तुलबा और बेरोजगार नौजवानों की ताईद में जंग सायरन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी रियासत में तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर राव हुकूमत तुलबा और नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ आखिरी जंग शुरू कर रही है, जिसमें हमख्याल जमातों, तुलबा तंजीमों को शामिल करते हुए हुकूमत के खिलाफ 65 दिन की अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तुलबा और नौजवानों की कुर्बानी की बदौलत सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और 2014 के इंतखाबात में चंद्रशेखर राव ने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे, जिसमें KG ता PG मुफ्त तालीम, फी रियम्बर्समेंट स्कीम, सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात शामिल हैं। जबकि गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3016 रुपये भत्ता देने का ऐलान किया गया था। 30 महीनों के बाद भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। तो मैं आल पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का हम लोग आपस में बात कर ले कि हम हमारा कैंडिडेट को हम लगाएंगे। कोई मदद देने वाले हैं तो कोई एतराज़ तो नहीं करेगा ना। अगर आपको कहीं पैदल जा रहे, कोई आपको लिफ्ट दिए तो नहीं लेते क्या? तो आप और जल्दी जा सकते हैं ना। जब मंजिल पहुंचना है, मंजिल को पहुंचने के लिए कोई आपको मदद देने के लिए, कोई लिफ्ट देने के लिए कोई आए तो हमेशा कोई ना कोई अपने को मदद देने के लिए आगे बढ़े तो उसका मदद लेते ही लेते। मगर कांग्रेस पार्टी, ये चुनाव पहली बार नहीं है, ये आखिरी बार नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ऐसे चुनाव को कितने बार देखे, कितने साल हमें देश को चला है। एक चीज़ है। दूसरा, बाप बेटे, बाप 1 नंबर रहा तो बेटा 10 नंबर निकला। उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर कहना शुरू किए तो एक दिन तो भी लगता, फिर आपको खाना पीना सब छोड़ के यहीं बैठ के सुनना पड़ता है। ऐसे चोर, 1 नंबर चोर को, 10 नंबर चोर को अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वहीं जो मैदान में जब जाएंगे ना तब वहीं पर बोलूँगा। हाँ, 65 डेज का प्रोग्राम लिए हम, विद्यार्थी निरुद्योग सायरन एक कार्यक्रम लिए। एक कार्यक्रम में सब पार्टी को मिला के पूरा 10 जिले में 4 करोड़ लोगों का ने हम जाएंगे। जो मुद्दे पे तेलंगाना बने वो मुद्दे को आगे ले जाने वाले हैं। ये बच्चों को नौकरी मिलना बोले तो KCR KTR का नौकरी निकालना। जब तक तेलंगाना के युवता KCR KTR नौकरी से बरतरफ नहीं किए तो तेलंगाना युवता को नौकरी नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि तेलंगाना युवता से पहले KCR KTR को नौकरी से बरतरफ करो, आपका नौकरी मिलेगा। वो बरतरफ करने के लिए हम आगे रहेंगे। अगर लाठी चार्ज होगा, पहले लाठी हम खाएंगे। अगर कोई टूटा जलाने के रहा तो कोई चलाए तो पहले हम लेंगे। हम आगे रहकर, जैसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी जब तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए, अभी भी ये और एक आखिरी मौका मिले। ये आखिरी मौका में KCR परिवार को तेलंगाना से हकाल देना, तभी ये युवता विद्यार्थी को नौकरी मिलेगा, अच्छा भविष्य रहेगा। धन्यवाद। तो मैं कन्वीनर सियासी उमूर कमेटी TPCC मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया है कि रियासत में 1,92,000 सरकारी मुलाजमतों की जायदादें खाली हैं और 26 लाख तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने नामों के इंदराज के बाद हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं। जबकि हुकूमत मरकज़ के इशारों पर सरकारी मखलूआत जायदादों पर दानिस्ता तौर पर तकर्रुरात ना करते हुए कॉरपोरेट शोबे को फ़रोग़ दे रही है। शब्बीर अली ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के खात्मे के लिए 2 अक्टूबर से 65 रोज़ा जद्दोजहद का मंसूबा बनाया, जिसमें रियासत के तमाम तुलबा और बेरोजगार नौजवानों की इस जद्दोजहद में साथ होंगे। 2 दिन पहले PSC कमेटी हुआ, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि तेलंगाना की तहरीक जो चली थी वो 3 पे थे। एक था नौकरी, पानी और निधुలు।
तो ये जो 3 स्लोगन्स में 3 भी पूरे नहीं हुए, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी 65 दिन का एक प्रोग्राम लेकर नौजवानों के साथ में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर तेलंगाना में जा रही है। उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का पैदाइशी दिन है, एक ख़ास दिन है। उस दिन राजीव गांधी जी ने नौजवानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लाए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर नए नौजवानों को वोट है, आज जो कंप्यूटर है ये राजीव गांधी ने किया। तो उनके मुजस्समे की गुलपोशी करके वहाँ से तेलंगाना के अंदर एक नई जान डाले, अपनी जान की कुर्बानी देकर। उस बच्चे का नाम है श्रीकांताचारी। उस नौजवान को के स्टैचू पर जाकर उनके मुजस्से पर हम वहाँ से वहाँ एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक आहद लेंगे कि केसीआर साहब, तुम अच्छे तेलंगाना के लिए तुमने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन तेलंगाना में बंगारू तेलंगाना नहीं बना, केसीआर का घर बन गया। उनका घर, उनके औलाद, उनके ख़ानदान के लोग करोड़पति बन गए, घरों में नौकरी आ गई, लेकिन तेलंगाना वालों को नहीं मिला। बिस्वाल कमेटी ने कहा कि 1,92,000 वैकेंसीज खाली हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर 26 लाख लोग रजिस्टर्ड कर लिए हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इनका क्या करेंगे आप, कैसे इनको एम्प्लॉयमेंट भर्ती करेंगे? ये 65 दिन तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे हम लोग। तो उसके 2 तारीख की शुरुआत है, 4 बजे 3 बजे ये प्रोग्राम वनस्थलीपुरम एलबी नगर में शुरू होगा और एलबी नगर चौरस्ते पे उनके पास जाके ख़त्म होगा। उसके बाद कंटिन्यू हर यूनिवर्सिटी को वहाँ के लोकल लीडर्स, एनएसओ, यूथ कांग्रेस मिलकर स्टूडेंट के साथ एजुकेशन 65 दिन चलाएंगे। असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदरनशीन व रुकन असेंबली टीआरएस जीवन रेड्डी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से तुलबा और बेरोजगार नौजवानों की तायद में 65 रोज़ा अवामी तहरीक शुरू करने के ऐलान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी बेरोजगार नौजवानों के नाम पर एक और नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को डरा धमका कर रकम वसूल करने का एक मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर लोगों को डराने और ब्लैकमेल करने में काफ़ी मशहूर हैं, रोज़ाना उनका यही कारोबार है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने एहतजाजी प्रोग्राम को एलबी नगर के उस मुकाम से शुरू करने का ऐलान किया जहां तेलंगाना के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म श्रीकांत चारी ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर जान की कुर्बानी दी थी। रुकन असेंबली टीआरएस ने कहा कि रेवंत रेड्डी को श्रीकांत चारी के नाम का इस्तेमाल करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि श्रीकांत चारी की मौत के लिए रेवंत रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। उस वक्त तेलुगुदेशम पार्टी में रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की मुकम्मल तायद करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की शिद्दत से मुखालिफत की थी। तेलुगुदेशम के कायदीन बिलखुसूस रेवंत रेड्डी के मुखालिफ तेलंगाना होने के खिलाफ श्रीकांत चारी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कल तक झूठेबाज पार्टी था, बीजेपी बोले तो बड़ा झूठा पार्टी, आज जनकंठ का पार्टी है। अभी बीजेपी जलस हो गया। कल हमारा केटीआर साहब 2 घंटे असेंबली में बात करे तो लोगों को देख के दिमाग खराब हो रहे। पाद यात्रा में जो पैदल का यात्रा कर रहे उसमें आदमी लोग नया आ रहे, इसलिए परेशान में फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे। बंडी संजय उन्होंने भी गलत बोल रहा, ये वर्ल्ड मेधाविल संघम अध्यक्ष रघुनंदन उन्होंने भी गलत बोल रहा। अभी मैं ये बोल रहा, अभी आपका ने कुछ डाटा है तो अभी 8,600 कंपनी तेलंगाना में टीएस आईपास थ्रू आया, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। 16 लाख का एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट में आया, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। हमारा मिनिस्टर साहब वाइट पेपर रिलीज करे, उसमें कुछ गलत है तो बोलो। उसमें 1,32,899 एम्प्लॉयमेंट हमने दे दिया, उसका वाइट पेपर भी रिलीज करे हमारा केटीआर साहब। ये सब छोड़ के उन्होंने बोल रहा है निजामाबाद फेक एमपी, बॉन्ड पेपर एमपी, चोर एमपी। उन्होंने बोल रहा है ये चोर है, देखो ये बॉन्ड पेपर देके लोगों को गलत बात बोल के एमपी बन गया। हमारा मल्लेशम ने बोले इससे पहले, मल्लेशम भाई उसको लोगा मारने को टाइम आया, अभी कभी भगाते उसको। ये बॉन्ड पेपर दिया से लोगों को गाँव में बिठा के गांव का बहिष्कार करते तो अवॉइड कर लेते, गांव में नहीं रहना। अभी एक
6 महीने में वो हो जाता बोल के बोला, वो भी उसका हो जाता। ये पूरा झूठे लोग है, झूठे बात करने वाला है बंडी संजय। उन्होंने भी रेवंत रेड्डी बोल रहा, अभी जंग सायरन बोल रहे, वो जंग सायरन नहीं है, कलेक्शन का सायरन है वो। परसों दलित गिरिजन दलित दंडोरा यात्रा में बहुत कलेक्शन करे, कटिंग फिटिंग सेटिंग कर दिया, थोड़ा अभी जमा हो गया, फिर थोड़ा 1 महीना 15 दिन गैप ले लेके अभी निरुद्योग अनएम्प्लॉयमेंट जंग सायरन बोल रहे। कोई भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा, वो भी दे देते। सीएम साहब ने बोले 50,000 लोगों को सीएसबी डाटा दिया, वो भी हमारे नोटिफिकेशन दे देते। ऑलरेडी 1,30,000 ऑलरेडी दे दिया, 32,899 और 50,000 देते, बाकी का भी दे देते। इसका जंग सायरन नहीं है, वो कलेक्शन सायरन है। इसका वो डाइजेशन नहीं हो रहा, क्या करना मालूम नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेशन में ये लोगों को बीपी शुगर भी आ जाता, और एक 6 महीने में ये सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में ये एर्रगड्ढे में जॉइन होना पड़ता है। ये बंडी संजय रेवंत रेड्डी कल तक झूठेबाज पार्टी था, बीजेपी बोलो। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अब तक रियासत तेलंगाना के लिए 2,19,000 मकानात मंजूर किए हैं, उनमें कितने मकानात तामीर किए गए, उसकी तफसीलात आवाम के सामने पेश की जाए। बंडी संजय ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को डबल बेडरूम के मकानात की तामीर के सिलसिले में एक मकतूब रवाना करते हुए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात तलब किए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर गुज़िश्ता 7 साल से गरीबों को डबल बेडरूम के मकानात का लालच देते हुए उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 7 साल में डबल बेडरूम के कितने मकानात तामीर किए गए और उन मकानात को कितने अफराद में तकसीम किया गया और उस पर कितनी रकम खर्च की गई, उसकी तमाम तफसीलात आवाम के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि गजवेल, सिरसिला, सिद्दीपेट असेंबली हलकों में डबल बेडरूम के कितने मकानात तामीर किए गए और रियासत के बाकी 116 असेंबली हलकों में कितने मकानात तामीर किए गए, उनकी तफसीलात भी आवाम के सामने पेश की जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने रियासत में तकरीबन 3 लाख मकानात की मंजूरी दी थी, मरकज़ के उस फंड का कहाँ इस्तेमाल किया गया, इसकी भी वजाहत की जाए। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा है कि वजीर आईटी व इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की वजह से तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद से कई आईटी कंपनीज दूसरी रियासतों को मुंतकिल हो रही हैं। उन्होंने रियासत में आईटी की तरक्की से मुतालिक वजीर केटीआर के दावों को मुस्तरद कर दिया और उन्हें चैलेंज किया कि असेंबली में वो इस मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकन असेंबली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के रवैये की वजह से कई आईटी कंपनियां हैदराबाद में अपनी सरगर्मियां शुरू नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आईटी कंपनियों को ऐसी अराजियात मख्तस की जा रही हैं जो तनाज़ात में घिरी हुई हैं। केटीआर साहब के लिए हम 3 सवाल पूछना चाह रहा। एक सवाल यह है, जो भी बड़ा कंपनी है, टिशमैन स्पेयर बोल के एक बड़ा कंपनी है, 2007 में पूर्व मेदक डिस्ट्रिक्ट का तेल्लापुर गांव में गवर्नमेंट का ओपन एक्शन में 400 एकर्स 1686 करोड़ 1686 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया। उसमें से उन्होंने 400 करोड़ डिपॉजिट किया 2007 में। टिशमन से स्पेयर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी। वो 2014 में वेवराग बोल के एक बिल्डिंग गच्चीबौली में इनाग्रेशन को सीएम साहब को और आईटी मिनिस्टर साहब को बुला के हमारा 2006 से पेंडिंग है सो तेल्लापुर का ज़मीन को क्लियर करो बोल के पूछे तो आज तक वो बिल्डिंग क्लियर नहीं किए। तो टिशमन स्पेयर कंपनी ने हैदराबाद को सलाम करके चले गए वापस न्यूयॉर्क को। ये पहले क्वेश्चन है, ऐसा बड़ा कंपनियों को क्यों सता रहे अपन? कितने बड़ा कंपनी तेलंगाना आने के बाद जून 2014 के बाद आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, जरा वो एग्रीमेंट पेपर पब्लिक डोमेन में रखो बोल के पूछ रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये है, जो भी पुराना आईटी पार्क है आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के पहले वो जो रामंतपुर होने दो, अपसीगुड़ा होने दो, नहीं तो उप्पल में होने दो, 2011 से लेकर 2014 के बीच में जो लोग नया आईटी पार्क्स बनाया, आईटी स्पेसेस बनाया, उस तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रहा? वो बिल्डिंग्स वैसे क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? वो आईटी स्पेसेस को प्रमोशन करने में आपको क्या तकलीफ हो रहा? तीसरा चीज़ ये है, आप इतना बात बोलते हैं ना, उस्मानिया से JNTU से ऐसे लोगों में, विद्यार्थियों में कितना नया स्टार्टअप्स, तेलंगाना लोग कितना नया स्टार्टअप शुरू किया। ISB होने दो, IIT होने दो, IIIT होने दो, उसमें से ऐसे लोग कर रहा बोले तो वो पूरा देश भर के इंस्टीट्यूशंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटेड इंस्टीट्यूशंस है।
वो लोगों को लेके आके हम स्टार्टअप्स कर रहा। अरे तेलंगाना वालों के लिए क्या स्टार्टअप्स कर रहा, पहले वो बताओ बोल के हम ये 3 चीज़ आईटी मिनिस्टर साहब के सामने रखते हूँ। सीधा सीधा सवाल दो, उंगली फिरा के घुमा के आंसर्स मत दीजिए, सीधा सीधा सवाल का जवाब दो बोल के हम केटीआर जी को विनती कर रहा। थैंक यू। हुजूराबाद असम्बली हल्के में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के नुमाइंदों और टीआरएस के कायदीन ने बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के खिलाफ एहतजाज किया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए दलित बंधु स्कीम को ज़मनी इंतखाब के अख्तिताम तक रोक देने हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की। हुजूराबाद असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत मामिडीपल्ली, जिम्मीकोंटा और दीगर इलाकों में राजेंद्र के खिलाफ मुजाहरे किए गए। करीमनगर शाहरा पर धरना देते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसी दौरान टीआरएस रुकन असम्बली रविशंकर ने राजेंद्र को दलितों का गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दलितों को माशी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। मुल्क भर के लिए ये एक मिसाली स्कीम है। इस स्कीम को रोकने की दरख्वास्त करते हुए राजेंद्र ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दलितों को लखपति बनाने के इक़दाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र दलितों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने दलित बंधु स्कीम को रोक देने की दरख्वास्त की। टीआरएस कायद ने कहा कि ज़मनी इंतखाब में हल्के के दलित राय दहिंदे राजेंद्र को अपने वोटों के जरिए मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को एक और मकतूब रवाना किया। हुकूमत की जानिब से इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की दरख्वास्त की कि नागार्जुना सागर की दोनों नहरों की गुंजाइश में यकसानियत लाई जाए। साल 1953 में आंध्रा और हैदराबाद स्टेट के दरमियान जो माहिदा तय पाया था, उसी माहिदे को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर के लेफ्ट और राइट कैनाल्स की गुंजाइश बराबर की जाए, क्योंकि दोनों कैनाल्स की गुंजाइश में काफ़ी फ़र्क है। 510 फीट के पास लेफ्ट कैनाल की गुंजाइश 7,899 क्यूसिक्स पानी है, तो राइट कैनाल की गुंजाइश 24,606 क्यूसिक्स पानी है। तेलंगाना हुकूमत रिवर बोर्ड से यह दरख्वास्त करती है कि 510 फीट के पास दोनों नहरों की गुंजाइश को बराबर किया जाए और पानी को छोड़ने में पाए जाने वाले फ़र्क को भी दूर किया जाए। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के इंदलवाई मंडल के गन्नारम देहात में मिशन भागीरथ की पाइपलाइन फट पड़ी, जिसके नतीजे में कौमी शाहरा पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पाइपलाइन से पानी बहकर फसलों में भी दाखिल हो गया, जिस पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया। पहले ही ज़ायद बारिश के नतीजे में ज़िले के बाज़ इलाकों में पानी के जमा होने से किसान तकलीफ में थे, ताहम मिशन भागीरथ की पाइपलाइन के फटने से किसानों और इस शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि उनको शदीद पानी से मुश्किलात का सामना है। इस इलाके से गुजरने वाले बाज़ अफराद ने पाइपलाइन से पानी के खराज के मंजर को अपने सेल फोन्स में कैद कर लिया और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल कर दिया। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि शेरों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम टाइगर रिजर्व के अमले के साथ और तेलंगाना में उमराबाद से आने वाली गाड़ियों के जरिए इस खुसूस में अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम और रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत महकमे जंगलात की जानिब से आवाम को भी शिराकतदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसकी तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज़ के साथ मिलकर शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलात में पाए जाने वाले जानवरों में शेर ही काफ़ी अहमियत का हामिल जानवर समझा जाता है, इसीलिए ऐसे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में जंगलात के अहाते में भी इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत के बावकार सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरीता रम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को आलमी माहिर माहौलियात एरिक सोलेहम ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में KTR को किए गए ट्वीट में कहा कि मोटरवे इंटरसेक्शंस को सरसब्ज बनाना आसान काम नहीं होता। हिंदुस्तान के तेलंगाना के तमाम इंटरसेक्शंस दरमियानी इलाके और एक तरफ में बड़े पैमाने पर सरसब्जी और शादाबी की मुहिम के तहत शजरकारी की गई। उन्होंने इस मुहिम पर KTR और वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सताइश की।
नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना आरटीसी वीसी सजना ने कहा कि मुसाफिरीन को बिठाने के लिए सड़क के दरमियान बसों को नामुनासिब तौर पर रोक के जाने पर बसों के ड्राइवर को जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने ड्राइवर्स को हिदायत दी कि वो बसों को सिर्फ बस स्टॉप पर ही रोकें। उनकी ये हिदायत बाद सड़क इस्तेमाल करने वालों की जानिब से की गई शिकायत के बाद सामने आई। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में कई शिकायत मौसूल हुई हैं कि आरटीसी बसों को सड़कों के दरमियान ही रोका जा रहा है, जिसके नतीजे में हादसात पेश आ रहे हैं। ये रवैया बसों में चढ़ने वाले मुसाफिरीन के साथ साथ दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने रीजनल मैनेजर से ख्वाहिश की कि वो डिविजनल और डिपो मैनेजर्स को गेट मीटिंग्स मुनक़िद करने की हिदायत दें ताकि ड्राइवर्स में बेदारी पैदा की जा सके और सड़कों के दरमियान बसों को रोकने के बजाय बस स्टॉप्स के पास बसों को रोकने के सिलसिले में सख्त क़वानीन के बारे में तफसीलात बताई जाएं। उन्होंने कहा कि खाती ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने इजाज़त के बगैर दरख्तों को काटने पर एक रियल स्टेट की कंपनी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल के चिलकोर में इस कंपनी ने बगैर इजाज़त के 65 दरख्त काट दिए। मकामी अफराद की शिकायत के बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने उस मकाम का मायना किया और वॉल्टा एक्ट की मुख्तलिफ शक के तहत 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और कंपनी को हिदायत दी गई कि वो पौधे लगाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 52,683 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 245 अफराद मुस्बित पाए गए। इस दौरान एक फर्द की मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,916 हो गई है। रियासत में अब भी 4,620 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने राजन्ना सिरसिला ज़िले की आबादी के 98.5% अवाम को कोविड के टीके का पहला डोज दिए जाने पर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को मुबारकबाद पेश की। इस खुसूस में कलेक्टर अनुराग जयंती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर मौसूफ की हिदायत और रहनुमाई के तहत ये काम किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िले के 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को ये टीके दिए गए। उन्होंने वज़ीर KTR के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के दफ्तर को भी टैग किया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 1 अक्टूबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, विखाराबाद, मेदक और नागर कर्नूल में शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 2 अक्टूबर को आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामबाद और कामारेड्डी अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल रहने का इम्कान है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को तेलंगाना के तमाम अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमज़ोर पड़ गया है। इसी अरसे के दौरान बाज़ मकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले मधिरा मंडल के शदीद बारिश से मुतासरा फसलों का तफसीली दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कपास और दीगर फसलों के किसानों से हालिया बारिश से हुए नुकसानात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों को हुए नुकसानात का सर्वे करें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हालिया तूफ़ान गुलाब के ज़ेर असर हुई बारिश से नुकसानात की तफसीलात वो असेंबली में उठाएंगे और किसानों की मदद करने की हुकूमत से ख्वाहिश करेंगे। ఇది తప్పనిసరిగా చేయకపోతే ఇప్పటికే 3 సార్లు ఈ సంవత్సరమే 3 సార్లు పంట నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రాంతంలో రైతులను ఎవరిని కదిలించినా చెప్తా ఉన్నారు. ఈ 3 సార్లు గతంలో కూడా ఇంతవరకు పంట నష్ట పరిహారం కానీ దానికి గురించి ఆలోచన కానీ ప్రభుత్వం చేయలేదు, అధికారులు కూడా ఎన్యూమరేషన్ చేయలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా చేతికొచ్చినటువంటి బాగా ఏపుగా పెరిగినటువంటి పంట మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. పత్తి ఇప్పుడు కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయింది. ఇటు పక్కన అయితే వరి పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉంది, ఆడ మిర్చి అయితే పూర్తిగా మునిగిపోయింది, మొక్కజొన్న పూర్తిగా మునిగిపోయింది. సో దీని వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై మీరు నష్టపరిహారం కోసం అంచనాలు వేసి ప్రభుత్వాన్ని పంపించాలి. ప్రభుత్వం కూడా
ముఖ్యమంత్రి వెంటనే స్పందించి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి చీఫ్ సెక్రటరీ కంటిన్యూస్గా జిల్లా కలెక్టర్లతో మానిటర్ చేస్తూ జరిగినటువంటి పంట నష్టపరిహారం కోసం అంచనా వేసుకొని రేపొద్దున అవసరమైతే జరిగేటువంటి శాసనసభలో కూడా చర్చించి ఈ పంట నష్టపరిహారం కోసం మనం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. కేవలం మదిర నియోజకవర్గంలోనే కొన్ని వేల ఎకరాలు పత్తి పంట కానీ, మిర్చి కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, వరి కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయినాయి. కొన్ని వేల ఎకరాలు పత్తి పంట కానీ, మిర్చి కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, వరి కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయినాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, సూచన కూడా చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के निजाम सागर डैम के 11 दरवाजे खोलते हुए 85,500 क्यूसेक्स पानी को महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने निचले इलाकों में छोड़ा। बालाई आबगिरी इलाकों से इस डैम में 62,500 क्यूसेक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस डैम से छोड़ा गया पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट पहुंचेगा। मौजूदा तौर पर उस डैम की सतह 14.978 टीएमसी है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 17.802 टीएमसी है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में अचानक सड़क पर दो बड़े मगरमच्छ नजर आए, जिसके नतीजे में राहगीर खौफजदा हो गए। ये वाकया जिले के मावला बाईपास रोड के हुदूद में मंगल की शब पेश आया, जहां से गुजरने वाले बाज अफराद को अचानक ये मगरमच्छ नजर आए। उन अफराद ने फौरी तौर पर उनकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बाद में वायरल कर दी गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि मगरमच्छ इंसानों को देखकर तेजी के साथ जा रहे हैं। ये नौजवान कौमी शाहरा के करीब ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। अचानक मगरमच्छ के उनको नजर आने पर ये नौजवान हैरतज़दा हो गए और देखते ही देखते मगरमच्छ तेजी के साथ झाड़ियों में जाने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में माइनॉरिटी सब प्लान को मंजूरी दी है। इस सब प्लान की तैयारी में साबिक या रिटायर्ड IAS ऑफिसर और उस वक्त के महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलियास रज़वी ने एक अहम रोल इसमें अदा किया था। माफ़ कीजिएगा, इनका नाम SM रज़वी है, जो IFS ऑफिसर हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया था इस सब प्लान की तैयारी में। इनसे INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने ख़ास बातचीत की। अब ये बोले रज़ी साहब, इस प्लान से अक़लियतों जो कि रियासत आंध्र प्रदेश में 8.8% हैं, यानी 9% के करीब हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, उससे आबादी के हिसाब से 8.8% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पूरे आंध्र प्रदेश में, जिस माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट सारे शामिल हैं, जिसमें मैक्सिमम तादाद जो है मुसलमानों की भी है। तो इसमें 8.8% जो है जितने मेजर डिपार्टमेंट हैं और जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जिनके पास स्कीम्स होती हैं, उनके डिपार्टमेंट का 8.8% खर्चा जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे किया जाएगा। इसका सरकार जो है इस पर जोर देगी और ये बजट मुख्तस करेगी उनके बजट में से कि आप इसमें से टोटल बजट में से 8.8% आप माइनॉरिटी के ऊपर खर्च कीजिए। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट में 2% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 3% खर्च होता था, कुछ डिपार्टमेंट में 4% खर्च होता था। अब जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट खुद अपना डिपार्टमेंट माइनॉरिटी का था, उसमें तो 100% माइनॉरिटी पर खर्चा होता है, लेकिन बाकी और डिपार्टमेंट में कोई परसेंटेज नहीं था कि जो बेनिफिशियरी आ गए उनको सहूलत दे दी गई। तो अब ये गवर्नमेंट का है कि हर डिपार्टमेंट जो है, खासकर जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, वो 8.8% अपने टोटल बजट का वो माइनॉरिटी के वेलफेयर के ऊपर खर्च करें। रज़ीव साहब, इस वक्त ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में 4% तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो तालीम और रोज़गार में हैं, तो क्या उसके बावजूद फिर ये सब प्लान जो आया है इससे माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुंच सकता है? इससे और नहीं, इससे बहुत पहुँचेगा। देखिए, अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिले की सूरत में हैं। और गाड़ी या घर से चोरी की हुई अशिया कब वापस मिलेंगी या मिलेंगी भी या नहीं, इस पर शक होता है और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी मसरूक़ा अशिया को हासिल करने के लिए कई महीनों इंतजार करना पड़ता है। ताहम तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भुवनगिरी में एक अनोखा और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जिसमें चोर ने चोरी की हुई बाइक को वापस अगले दिन वहीं पर छोड़ दिया जहां से उसने बाइक की चोरी की थी। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के रामन्नापेट मंडल के सुराराम देहात के रहने वाले नरसिम्हा नामी शख्स की बीवी को औलाद नरीना हुई। वो मुदकुर इलाके को पहुंचा, जहां उसने बेटे की पैदाइश पर खुशी में अपने दोस्तों के साथ शराब की दुकान को वो गया। उसने शराब की दुकान के सामने अपनी बाइक को
खड़ा किया और जब वो शराब लेकर वापस हुआ तो उसकी बाइक गायब थी। इस बात की शिकायत उसने पुलिस से की। जब वो अगले दिन उसी शराब की दुकान पर आया तो उसकी गाड़ी वहीं ठहरी हुई नजर आई। इसकी बाइक पर एक छोटी सी चिट्ठी नजर आई जिसमें चोर ने लिखा कि उसको रकम की जरूरत थी, इसलिए वो बाइक पर अपने घर गया और बाइक को चोरी करने का इसका कोई इरादा नहीं था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।